बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चकवात प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अमन व अमान की सूरत हाल किसी भी माशरे के लिए, उसकी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। जहाँ पर अमन हो वहाँ खुशहाली होती है। अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें, शहीदों गाजियों की ये सरजमीन अमूमी तौर पर तो अमन ही रही है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का वाक़यात बढ़ते बढ़ते अब इसकी तादाद में बदकिस्मती से इजाफा होता है। खासतौर पर जो मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात हैं वो गुज़श्ता चंद माह के दौरान तबादल के साथ हो रहे थे और पुलिस के लिए, खासतौर पर नए आने वाले डीपीओ चकवाल कामरान नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज थे कि ये जो गैंग है, ये जो गिरोह है, इनको कैसे पकड़ा जाएगा। अगर हम इन मुकदमात की, इन चोरी होने वाले मोटरसाइकिल के हवाले से बात करें तो 3 फरवरी 2022 से अक्टूबर 2022 यानी 7 माह के दौरान 13 मुकदमात तो दर्ज हुए और इसके अलावा भी कई इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी हुए। 13 मुकदमात सिर्फ थाना सिटी की हदूद में ये रुनुमा हुए। बस ये चोरी की वारदातें जारी थी, लेकिन आज अच्छी खबर ये आई है कि मोटरसाइकिल जो चोर गैंग है ये, इसको थाना सिटी पुलिस ने पकड़ लिया है और 20 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बजाय तौर पर इस कारकर्दगी के हवाले से न सिर्फ डीपीओ बल्कि डीएसपी अफजल लोधी और एसएचओ थाना सिटी आप तक पेशा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम पुलिस पर तनकीद करते हैं, वहीं अगर कोई अच्छा काम हो तो उसकी खुलकर तारीफ भी करनी चाहिए, जिस तरह के आज का ये कदम है। उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह इनको पकड़ा गया है, इनके जरिए दीगर और जो गैंग है उनका भी सुराग लगाया जाएगा और ये मोटरसाइकिल चोरी जो जिला चकवाल की हदूद से या खासतौर पर थाना सिटी चकवाल की हदूद से मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, मजीद इनकी बरामदगी भी की जाएगी। लाइव स्टूडियो में आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और शरीकी गुफ्तगू है चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साहब ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर साहब वकील खालिद मलिक की लाइव स्टूडियो में जाना होता है, पेट्रोलिंग भी करनी होती है, आपके बाद और थाना जात से चोरी हुए तो वो भी पकड़ा गया है। इसमें मीर साहब अभी ये देखे ना, ये अभी कोई 2 रुकनी गैंग है ये जो अभी गिरफ्तार हुआ है, जो अभी इतलात आ रही है, तो इसमें एक अफगानी है। ये मतलब है जिससे आप हम जो इधर बड़ा जिक्र करते रहे हैं, तो ये एक पुरअमन खिता है जिला चकवाल और इसका तमाम तर ये, उसके बावजूद ये 36 अजला में क्राइम रेट इसका सबसे अभी भी उसमें आता। ये 12 पीछे काफ़ी तशवीश थी और ये मोटरसाइकिल चोरी आते जो कई FIR मेरी भी नज़र से गुजरी है। यूँ ही प्रयास मोटरसाइकिल बाहर खड़ा किया, 15-20 मिनट के बाद बंदा भी काम से वापस आया तो मोटरसाइकिल गायब है। ये मोटरसाइकिल भी आज का लाख सवा लाख, अगर वो होंडा 125 है तो वो तो 1.5-2 लाख, मतलब है कि ये एक काफ़ी मालियत के उसमें जमरे में आता है। तो महाराज ये लोग मोदरे शाह का एक हमदा, ये उसकी और ये अफगानी जो पठान है शमरोद, उसकी ये अभी तक ये 2 लोग अभी सामने आए हैं। तो महाराज ये जिस तरह आप बता रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा गैंग होगा, क्योंकि चोरी की वारदातें हैं मोटरसाइकिल की मुसलसल तवातर के साथ ये हो रही थी। तो महाराज ये अभी DSP अफजल लोधी और SHO आतफ अब्बास ने इधर अभी सिटी थाना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुलजमान को भी मीडिया के सामने पेश किया है। तो महाराज ये मैं समझता हूँ कि DPO कामरान पंजौथा जो अभी हाल ही में तैनात होकर इधर चकवाल आए हैं, तो ये इस हवाले से, क्योंकि वो यूँ ही इधर चकवाल पहुँचे थे, तो अमूमी तौर पर ये जिस तरह एक ताकर होता है कि भाई, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चकवाल के लोगों को 15 लाख आपको ये खबर मिली है और उससे यकीनी तौर पर जब ऐसी रिकवरियाँ और ऐसे मुलजमान पकड़े जाएंगे तो पुलिस पर अवाम का एतमाद बढ़ेगा। और जिस तरह आप बता रहे हैं अमन व अमान के हवाले से, तो बुनियादी चीज़ ही यही है कि लोगों का जान और माल महफूज हो। तो महाराज ये आज DSP अफजल लोधी और SHO आतफ अब्बास ने इधर भरपूर तरीके से बताया कि ये 7 महीनों में ये 13 जो FIR दर्ज हुई हैं, तो ये उस तकरीबन ये 100% बरामदगी जो है ना, 13 मुकदमात हैं। तो उसका मतलब ये है कि 7 मजीद कोई और भी जो मोटरसाइकिल जो बरामद हुए हैं। तो ये क्योंकि एक बार रात में तकरीबन उमूमन यही है कि एक मोटरसाइकिल ही गायब होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि और भी जो कई लोगों ने अगर FIR दर्ज नहीं कराई है
वो अभी वो भी साथ एक प्लस जो है उसमें लोगों को इम्कान आता है जो उनके मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं उनको वापस मिलने के इम्कान आते हैं। लेकिन ये सारा के पीछे दूसरी तरफ कैमरा से ट्रेस कर रहे हैं कि और किस तरह गाड़ी की भी ये मोटरसाइकिल चोरी किए गए तो आगे से अपने इन्वेस्टिगेशन बनाने के लिए ये अलग अलग बहुत सीरियस आदमी अच्छा हो जाए करते हुए अब ये देखते हैं कि एक जो गैंग है वो हरकत में आता है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि वो मोटरसाइकिल आगे बेचते किस तरह, कहाँ वो मोटरसाइकिल जाते हैं, ये तहकीक का दायरा पुलिस को वसी नहीं करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। यकीनन आज के दौर में किसी की अगर 10 रुपये भी जाते हैं तो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मोटरसाइकिल आज इतनी ज़रूरी हो चुकी है, यानी गरीब आदमी जो है वो इस पर अपना रोजी रोटी की हद तक भी जा रहे हैं। मीर साहब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। मीर साहब ये वो वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं जिनके पीछे पे थोड़ा सा पावा है, जो थोड़े ताकतवर लोग हैं। अक्सर उनको तो थाने में दरखास्त ही पाई जाती है, आप वो चीजें लेके आए सामने ताकि लोगों को पता चले कि कितनी दरखास्तें गई हैं और FIR दर्ज नहीं हुई है। अगर वो आप देखेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे आप इदारों की बात करते हैं, लेकिन अब चकवाल शहर में कितने लोग रोजाना के बाहर से आ रहे हैं, कितने यहाँ से जा रहे हैं, किसी इदारे को जाके पकड़े किसी को कोई पता ही नहीं है। क्या हमारे जो इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? क्या उनकी सियासी जो है जल्द से जुलूस कहने के पीछे लगी हुई है, एक दूसरे की जो है वो कर रहे हैं, आवाम के लिए किसी का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर उस सूरत में इस पे अमल दरामद करवाना हमारे जो मौजूदा यहाँ पे DPO साहब हैं या DSP साहब या जो भी DC साहब हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बननी है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप इस पे इन पिक्चर नहीं होंगे, आपको नजर नहीं आएगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। बाकी रह की बात इदारों को तो पता होना चाहिए। अब देखिए ना, अब यहीं से ये हमारे साथ दानियाल साहब बैठे हैं, अब जितनी भी माइन में मोटरसाइकिल चल रहे हैं दानियाल साहब, उसमें किसी का नंबर नहीं है। सामान पास उठा के यही दुकानदार दूसरे मोटरसाइकिलों को डाल के दे रहे हैं उन्हीं पौने दुकानदारों में। कोई बंदा इनको चेक करने वाला है? किसी को पता है कहाँ से चीज आ रही है, कहाँ से पार्ट जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? ये सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जब तक हमारे कोई भी इदारे अपनी जो है जिम्मेदारियां पूरियां नहीं करेंगे उस वक्त तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। आप छप्पर बाजार में चले जाएं, देख लें कितनी टर्न आ रहा है, कितने लोग नए आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किसी को पता करें, किसी को कोई पता को नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये तो उनके मुकद्दर हार गए हैं जो ये उन्होंने SHO साहब ने पकड़ लिए तो आज फोटो सेशन हो रहा है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो जितने जो ये आप रिकॉर्ड होना, कानून ये कहते हैं कि कोई बंदा FIR लेके आए उसकी FIR ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन मैं आगे चल के ये ख्वाजा साहब बैठे हैं, ये हमारे सीनियर सहाफी हैं, अपना असर रसूख भी रखते हैं, लेकिन आज तक इनकी FIR नहीं हो सकी, तो आम आदमी का क्या सूरत है? चकवाल में जब भी कोई वारदात हो सके कि बाद में रिप्लेस होती है तो पता चलता है अब मोटरसाइकिल ये पकड़े गए हैं, तो बात तो ठीक है, बाइक के लोगों पर नजर तो रखनी चाहिए। अभी देखें जी, बात ये है कि अभी लेबल लगा हुआ है अफगानी का, वो पैदा यहीं पे हुआ हुआ है। वो बंदा जो है वो चकवाली है, अब लेबल लग गया है अफगानी है, क्योंकि वो उसका बाप जो है ना आया हुआ है, वो इधर ही जवान हुआ है, इधर ही सारा जो है ना वो मतलब प्रॉपर टिकट जो है वो चकवाल में बना है। अभी अलमिया जो ये है, ये जो अभी फकीर साहब फरमा रहे थे कि FIR जो है ना वो दर्ज नहीं होती, और ये कई तो ऐसे हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं हुई तो उनका तो ज़ाया हो गया, तो पड़ा हुआ। वो करते क्या है कि उसका जो पेट्रोल टैंक है ना उसको इस तरह करेंगे, दूसरे का इस पे लगा देंगे, नंबर उतार के इधर ही चलता रहेगा। आपको जो 70,000 का है ना वो आपको 30,000 में, 20,000 में, 15,000 तक भी आपको वो दे देंगे। वो जो चोर है उसमें क्या होगा, आप चलाते रहे बगैर नंबर के इधर चल रहे हैं,
और ये फेक नंबर आप लगा के मतलब 15,000 में आप चला रहे, कहते पकड़े भी गए, साल एक काट गया 15,000 पूरा कर दिया साढ़ा। तो इस तरह भी मतलब लोग जो है ना लेते हैं और वो चलाई रखते हैं जो है ना इधर, वो चोरी के जो है सस्ते में। अब मेरा मुद्दा ये है कि अभी यहाँ का जो कानून है, जो आपकी अदालतें हैं, मेरी माइन पे चोरी हुई, छत उतार के ले गए, उसका पूरा कमरे का छत जो है ना वो खानपुर में आके बेच रहे थे कबाड़ खाने में, रंगे हाथों जो है ना मुझे इतला हुई कि जनाब वो आपका छत इधर बेच रहे हैं। मैंने थाना डूमर में फोन किया, वो आगे रंगे हाथों पकड़े गए। माल मसरूका भी मतलब वहीं पे मतलब बरामद बेच रहे थे बरामद हो गया, वो थाने में जाके जमा हो गया, उस पर वो पर्चा काट गया, FIR हो गई, केस चला अदालत में। अब मतलब केस चल गया, अब अदालत क्या फैसला कर रही है रात को जो है ना वो आप देखें, उन्होंने कहा जी इनकी उम्रें जो है ना 18-20 साल हैं, वो जो चोर हैं, वो जो लड़के थे, ये तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कौन से कानून का, ये मस्जिद में आए और उसे लेके आए, जो भी जुबेनाइटर या जो भी मतलब वो मौलवी से आए और आके लेक्चर लिए 1 महीना, तो उधर आके 15-20 मिनट काउंसलिंग होनी चाहिए। उसकी मतलब काउंसलिंग, हमारी चोरी जो है ना गई, हमारा छात्र भी गया, वो जनाब काउंसलिंग पे उनको जो है ना लगा दिया। अब क्यों? क्योंकि चोरों को सजा नहीं मिलती इस मुल्क में, जिसकी वजह से इसकी रेशो बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो थोड़े दिन रहेंगे, जमानत हो जाएगी। एक बात अभी आपने की, तो ये अभी DH की ये जो अफसर होती हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो पकड़ा गया जो गैंग, ये 5 स्टेट जो है ना, मतलब पूरा बोल से ना मुद्दा ही ये वो गैंग का मुद्दा ही ला सकते हो। बिल्कुल ठीक है राइट साहब, ये जिस तरह इशारा हो रहा है, ये वहाँ पे बीच और मार्केट मौजूद है जहाँ पर पार्ट्स बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। काउंसलिंग की बात हो रही है, मोटरसाइकिल वो आपकी काउंसलिंग तो करके उसकी जरा डिटेल बताइएगा कि आपका मोटरसाइकिल कब शुरू हुआ? शुक्रिया जी मिस साहब। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है कि चकवाल में, तो बिल्कुल चकवाल में क्या हर ज़िले की तरह चकवाल में भी ये आज का नहीं, ये जो चाइना के मोटरसाइकिल हैं, ये मेरी भी रिपोर्टिंग जो है और उसमें मालूमात काफ़ी हैं, मैं क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग ज़्यादा करता हूँ। जो चाइना का मोटरसाइकिल है वो 8,000 रुपये में चोर मार्केट में सेल होता है, और जो 1 to 5 मोटरसाइकिल है वो 50,000 से लेके तो 70,000 तक वो जो चोरी का सेल होता है। तो दूसरी जो आपने बात की कि मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान का और हर साथी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक नुक्ता नज़र होता है। हम यहाँ पर बैठ कर और अपने अखबारात में अपने चैनल पे तकरीबन 7 साल ही अदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जहाँ पे उनकी खामियाँ नज़र आती हैं उनकी निशानदेही भी करते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब किसी अदारे से कोई अच्छी कामत हो और उन्हें कोई कामयाबी हासिल हो, तो फिर हमें खुले दिल के साथ उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चकवाल प्रेस क्लब की वक्त की साजिद बाबर साहब जो चेयरमैन हमारे, उनकी कैबिनेट में पहली जो मुलाकात DPO कमरान नवाज पंजोता साहब से हुई थी, तो हमें उसी टाइम महसूस हुआ था कि पंजोता साहब जो है ये कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, और ये इनका जो अभी ऑफ टाकिंग था, मुझे लग रहा था कि ये क्राइम के ऊपर इनकी गिरफ्त जो है वो टाइट होगी और जो जुर्म पेशा नासिर है उनकी गिरफ्त जो है गिरा तंग होगा। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो 2000 के लगभग जो है घर से सुबह मैंने निकलवाया 0 मीटर, उस टाइम ये 68,000 का था यामा। तो मैंने गैराज में खड़ा किया, सुबह उठा तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुका था, गियर का कुंडा जो है वो कटा हुआ था। ऐसे यहाँ थाना सिटी में दर्ज हुई उस टाइम, लेकिन अभी तक जो है मैं ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि ये फक्त जनवरी से लेके और आज अक्टूबर तक इन 7 से 8 महीनों में ये जो रिकवरी हुई है, ये अगर हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिलाशुबा DPO और SHO और DSP जो लोधी साहब हैं, ये उनकी कामयाबी है। और ये सिर्फ ये इख्तिताम नहीं है, ये इब्तिदा है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये गैंग पकड़ा गया है, इसे इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेट होगा, तो ये मज़ीद भी जो इस किस्म के जो चोर हैं और जो ग्रोह हैं वो इनकी कब समय आएंगे, गिरफ्तारियाँ उनकी भी होंगी। कम उम्र को पकड़ा जाए तो फिर कानून उसके लिए नरमी मौजूद है, लेकिन देखा ये जा रहा है उन्होंने इसमें बच्चे शामिल कर रखे हैं और खास तौर पर बड़े दाखिल होना है, बच्चा दाखिल हो जाए तो काउंसलिंग अपनी जगह है, कानून को भी हद तक जाना चाहिए। तो ये जो बच्चे गैंग के आगे चढ़े हुए हैं
ان گینگ کو بھی پکڑا جائے اور بچوں کی اصلاح بھی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور بات یہ ہے کہ بچہ تو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اصل میں جو بچے کو استعمال کرنے والے ہیں ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اسی بچے کے ذریعے سے, اور سچ پوچھیں تو وہ ڈبل سزا کا مستحق بنتا ہے. اور اس میں قانون اگر نرمی ان سے کرتا ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے افراد اگر ان سے نرمی برتتے ہیں تو پورے معاشرے پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر جنگل کا قانون والی بات بنے گی. ایک بات جو ہے جس کا یہاں اگرچہ تذکرہ ہو چکا ہے, جب میڈیا کے لوگ ہم جو تمام جو ہیں وہ جناب ڈی پی او صاحب کو ملنے گئے, کامران نواز پنجوتھا صاحب کو, ہمارے چیئرمین اور چکوال میڈیا کی روح رواں جو خواجہ بابر سلیم صاحب کی قیادت میں, تو ہم سچ پوچھیں تو ہم سارے لوگ بڑے امپریس ہوئے. آپ بھی وہاں پہ سیکرٹری جنرل صاحب بھی, آپ بھی موجود تھے. اور جب ہمیں ان کی گفتگو ہم نے سنی, جب ہم نے ان کے بارے میں ان کی جو پریویس ان کی جو اسائنمنٹس ہیں جہاں جہاں پہ ان کو ڈپیوٹ کیا گیا, ہم نے جب اس کے بارے میں سنا, وہ رورل سندھ کے علاقے میں بہت سرو کر کے آئے ہیں کہ جو علاقہ کو ڈاکوں کے رحم و کرم پہ رہنے والا, وہاں پہ بھی انہوں نے دیگر ڈی پی اوز کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ہمیں امید لگ گئی تھی, ہم بڑے وہاں خوش ہوئے اس ملاقات کے اندر کہ انشاءاللہ چکوال کے اندر بہتری آئے گی, اور یہ ان کی پہلی میجر سکسیس ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں کھل کے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ دیگر جو یہاں پہ جرائم پہ افراد ہیں ان کو بھی, ان تک بھی جو ہے قانون جو ہے ان کو گرفت میں لے گا. کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں اختیار کی جائے گی. موٹر سائیکل یقیناً ایک بڑا اہم کہہ لیں کہ جزو زندگی کا جزو ایک بن گیا ہے, بے شمار لوگوں کو روزگار اس سے وابستہ ہے. اور ساتھ ایک چیز اور ہے جس کا ذکر کرنا یہاں پہ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوگا. اب یہ جو بچے اٹھائے گئے ہیں, کیا یہ موٹر سائیکل کی نسبت کم اہمیت کے حامل ہیں؟ 100 گنا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور یہ کتنا سیریس اور اس کی کتنی گریوٹی ہے آپ سارے لوگ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم توقع بھی رکھتے ہیں, ہم دعا گو بھی ہیں. ہم اس بات کے کہہ لیں کہ ہر اعتبار سے جناب ڈی پی او صاحب کے اور جو چکوال کی پولیس ہے اس کے ساتھ تعاون پہ بھی آمادہ ہیں. جو ہمارے بس کا کام ہے تاکہ چکوال کے جو دیگر سٹیزن ہیں, یہاں پہ میں ایک اور جو ہے وہ بڑی تشویشناک بات یہاں پہ سننے کو ملی, اور وہ سچ پوچھیں تو سن کے تو بڑی پریشان ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان, اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا. اب جو تھانے کا ایس ایچ او ہے اس نے ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ میرا جو ہے پیش رو ہے, ٹھیک ہے, میرا جو پریڈیسیسر ہے, میں اس کی نسبت میرے دور میں جرائم کم ہوئے. اب اس کا وہ طریقہ کار کیا اختیار کرتا ہے, وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا. اب یہ بڑی سیریس بات ہے. اب ڈی پی او صاحب ہوں یا ڈی آئی جی صاحب ہوں یا آئی جی او صاحب ہوں, ممکن ہے وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوں کہ فلاں علاقے کے اندر جو جرائم ہے اس کی تناسب اور اس کا ریٹ, اس کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے, اور اعداد و شمار بھی یہی بتا رہے ہیں. لیکن جو چور گینگ ہے یہ پکڑا گیا ہے, جو ڈکیت گینگ ہے جنہوں نے چکوال کے مختلف علاقوں میں وارداتیں ڈالی ہے ان تک بھی پہنچا جائے گا, ان کو بھی ٹریس کیا جائے گا, ان کو بھی سزا ملے گی. میر صاحب میں سوری آپ کی بات کراؤں, ابھی دیکھیں میری نظر میں ایک خبر گزری ہے کہ یہاں ہماری لائر ہیں, وکیل ہے خاتون, ان سے پرس چھینے گئے. اب انہوں نے سی سی فوٹیج بھی نکال کے پولیس کو دی ہے, دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں, سی سی فوٹیج آج کل کیمرے عام ہو گئے, ٹھیک ہے, نکال کے دیتی ہیں. آج تک جو ہے نا وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کام کر رہی ہے, دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں. اسی کام کے لیے وہ محکمے میں بھرتی ہوئے ہیں, اسی کام کے لیے ہوئے ہیں. ان کو کام کرنا چاہیے. اگر 6 مہینے میں 10 موٹر سائیکلوں کی پروگرس آئی ہے, یہ بہت کم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اسی کام کے لیے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا کے عوام کا اعتماد جیت سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.